अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं आपकी टीचर मिसेस शबाना फ़ारूक आपसे मुखातब हूँ। आज से हमारी ऑनलाइन क्लास का आगाज़ हो रहा है। कल मिस आफ्ताब आपको लेक्चर देंगी, इसके बाद मिस सौबिया और इसमें आपको लेक्चर देंगी और ये चैप्टर हमारा पहला कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है बरसगीर मुसलमानों की तालीम। पहले मुख्तसर सा इसका तारफ़ हो जाए कि जैसे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, उसके साथ ही इंसानी तालीम का आगाज़ हो गया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को ज़मीन पर भेजने से पहले उनको अशिया का साइंसी इल्म सिखाया। दूसरा इल्म जो हमें सिखाया गया वो हिदायत की सूरत में था और जिसका इंतज़ाम वही के ज़रिए किया गया। यूँ यूँ इंसानों की तादाद बढ़ती गई, ख़ानदान और कबीले वजूद में आते गए। इल्म और तहज़ीबी रवायात वालिदैन से औलाद को सीना ब सीना मुंतकिल होती रहीं, लेकिन इसके साथ ही माशरे की तहज़ीब और सकाफ़त में बिगाड़ पैदा हुआ तो अल्लाह ताला ने इसकी दुरुस्त रहनुमाई के लिए हमारे पैगम्बर भेजे और उसकी आखिरी कड़ी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इन पर अल्लाह ताला ने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलीम का एक जामे निज़ाम विज़ा किया और जिसने बाद में मकतब मदरसे की शक्ल इख्तियार कर ली। अब हम आते हैं मकतब मदरसे की तरफ। हमारे प्यारे नबी पर जो पहली वही उतरी उसका पहला हुक्म जो था वो पढ़ने का था। इकरा पढ़, इकरा रब्बिक लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे खलक किया। इस पहली वही से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ख़ुद अल्लाह ताला ने इल्म को किस कदर अहमियत दी और इस हुक्म की तकमील के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कोई सुफ़ा की बुलंदी पर वाक़या हज़रत अरकम के घर को सहाबा की तालीम देने के लिए मुंतखब किया। इसलिए मुंतखब किया कि हज़रत अरकम का घर जो था वो कोई सुफ़ा की बुलंदी पर जो काफिर थे उनकी नज़रों से ओझल था और यहाँ पे तालीम ज़बानी थी। जो लोग मुसलमान होते वो छुप छुप कर इस घर में आकर जमा होते और तालीम हासिल करते। तालीम जो थी वो ज़बानी थी और किताबत जानने वाले जो सहाबी इस वक्त मौजूद होते उनसे कुरानी आयात लिखवा ली जाती। जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने एक मस्जिद तमीर करवाई जिसका नाम मस्जिद नबवी था। इस मस्जिद में एक चबूतरा बनवाया। अरबी ज़बान में इस चबूतरे को सुफ़ा कहते हैं। यहाँ पे सवाल है सुफ़ा से क्या मुराद है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ सहाबा किराम को कुरान मजीद और दीन की तालीम देते थे। इस्लामी तारीख़ में इसको पहले बाकायदा मदरसे की हैसियत हासिल हुई। मदीने के इर्द गिर्द से सहाबा किराम यहाँ आकर तालीम हासिल करते और कुछ रोज़ क़याम करते। दीन की तालीम की तकमील के बाद वह वापस अपने वतन लौट जाते, वहाँ जाकर तालीम का सिलसिला शुरू करते। ये एक अकामती दरगाह थी और यहाँ से फ़ारिग होने वाले तलबा को कारी कहते थे। यूँ यूँ इस्लामी माशरा फैलता गया। हमारे प्यारे नबी ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला की तालीम व तरबियत के लिए मुख्तलिफ इलाक़ों में मालिमीन भेजते रहे। मदीने से 3 मील के फासले पर कुबा में एक मस्जिद थी, वहाँ भी एक मदरसा कायम किया और इस मदरसे की निगरानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते और कभी कभी वहाँ तशरीफ़ ले जाते। हमारे प्यारे नबी के बाद हमारे जो खुलफाए राशिदीन हैं उन्होंने इल्म व हिदायत के फ़रोग़ को जारी रखा। हज़रत उमर फ़ारूक को रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तालीम बाकायदगी पैदा करने का इस कदर ख्याल था कि उन्होंने उलमा साज़ा की तनख्वाहें बैतुल माल से मुकर्रर फरमाई। मसाजिद की तादाद में इजाफ़ा किया गया जो कि तालीम की तोसीर में बहुत मददगार साबित हुआ। खलीफा हारून रशीद ने हर मस्जिद में मदरसा कायम करने की ज़बरदस्त मुहिम चलाई और इस तरह तालीम आम हो गई। बाद में दमिश्क, काहिरा, बगदाद अपने दौर की अजीम दरसगाहें बनी। इब्तिदा में मकतब मदरसा अलहदा ना थे बल्कि मस्जिद जो थी वो कसीरुल मकासद के लिए इस्तेमाल होती थी। मकतब मदरसे के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी या फिर मल्लम अपने घर या इमारत को इसके लिए इस्तेमाल करता था। जब सल्जूकी दौर शुरू हुआ तो मुसलमानों के कायम करदा निज़ाम तालीम में ज़बरदस्त तब्दीली पैदा हुई। मदारिस की इमारतें मस्जिद से अलहदा तामीर होने लगी। अलिफ अरसलान के वज़ीर निज़ामुल मलिक ने इस किस्म का पहला मदरसा बगदाद में कायम किया जो कि निज़ामिया बगदाद के नाम से मशहूर हुआ। बाद में खरासान, मरवा, बसरा, बल्ख, मूसल भी इस किस्म के मदारिस थे। बगदाद में सबसे पहले जो तालिब इल्म थे उनका नाम इमाम गज़ाली था जो बाद में इनके सदर मदरस मुकर्रर हुए। सादी शिराजी ने भी निज़ामिया में तालीम हासिल की। सादी शिराजी के दौर में यहाँ तलबा की तादाद 7,000 के करीब थी।
इसी ज़माने में आला तालीम के लिए के हवाले से एक लफ्ज़ हल्का राइज हुआ। यहाँ पे सवाल आता है कि हल्का से क्या मुराद है। हल्का से मुराद जब कोई आलम किसी शहर में आता तो लोग मस्जिद में इसके गिर्द जमा हो जाते। उस्ताद चौकी पर मस्जिद के किसी सतून या दीवार के साथ बैठ जाता। शागिर्द इसके गिर्द हल्का किस्म में जमा हो जाते। उस्ताद किसी फ़न के मसाइल ज़बानी बयान करता। शागिर्द उस्ताद के लेक्चर को लिख लेते। सवाल पूछने की इजाज़त आम थी। हर उम्र के लोग इस दर्स में शरीक होते थे और तालिब इल्म दूर दराज का सफ़र तय करके इन हलकों की शागिर्दी इख्तियार करते थे। अब अगला हमारा जो है सब टॉपिक वो मकतब है। यहाँ पे सवाल है मकतब से क्या मुराद है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मकतब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मानी लिखने की जगह या लिखने की मेज़ के हैं। मकतब का लफ्ज़ अमूमन इब्तदाई तालीम के ऐसे मदारिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तलबा को लिखने का फ़न सिखाया जाता है। ऐसे मुकादम मुअल्लिम के घर या मसाजिद में कायम किए जाते हैं। मकतब के उस्ताद को मुअल्लिम कहते हैं। अगला सवाल मदारस। मदारस से क्या मुराद है। मदारस जैसे कि हम जानते हैं एक जमा का लफ्ज़ है। अब मदारस जमा है मदरसे की जिसके मानी दर्स की जगह के हैं। दर्स के मानी सबक के हैं यानी दर्स या सबक पढ़ने की जगह। मदारस ऐसे तारीख लाते हैं जिनकी जो ज़रूरत है वो मकतब के बाद पेश आती है। ये मदारस जो है अमूमन मस्जिद से बाहर मुख्तलिफ जगहों पर कायम किए जाते हैं। मदारस में पढ़ाने वाले उस्ताद को मदरिस कहते हैं। यहाँ फ़लसफ़ा साइंस के अलावा मुख्तलिफ ज़बानें सिखाई जाती हैं। उस्ताद की बाकायदा तनख्वाहें और तलबा के लिए बाकायदा वज़ाइफ मुकर्रर किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जामियात। अब यहाँ पे सवाल स्टैंड करता है जामिया से क्या मुराद है। इसका जवाब है जामिया से मुराद आला दर्जे की दरसगाह है। जामिया यूनिवर्सिटी का दर्जा क़ुर्न वस्ता में आला दर्जे की दरसगाह के लिए इस्तेमाल होता था। निज़ामिया बगदाद दूसरे शहरों में कायम होने वाली दरसगाहें इसी दर्जा की थीं। अब अगला सवाल है जामिया मुस्तनसरिया किसे कहते हैं या जामिया मुस्तनसरिया पर नोट लिखें। इसका जवाब है मुस्तनसर बिल्ला ने 1233 में जामिया बगदाद के मुकाबले में एक आला दर्जे की दरसगाह बनवाई जिसे जामिया मुस्तनसरिया कहते हैं। इसमें जामिया बगदाद के मुकाबले में उलूम के ज़्यादा शोबे खोले गए। इमारत बेहतर बनाई गई। इसमें साजा तलबा के लिए ज़्यादा सहूलतें मुहैया की गई। तलबा को जामिया की तरफ से चटाइयाँ कागज़ दवात और कलम के अलावा चिराग के लिए जैतून का तेल मुफ्त मुहैया किया जाता था। रहाइश और खुराक के अलावा तलबा को वज़ाइफ भी दिया जाता था। अगला सवाल है जामिया अज़हर काहिरा पर नोट लिखें। जामिया अज़हर काहिरा में 9वीं सदी ईस्वी में कायम हुई। ये दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती है और आज भी शोहरत रखती है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप के हज़ारों गैर मुल्की तलबा यहाँ से तालीम हासिल करते हैं और अपने इलाकों में जाकर तालीम की इशाअत का बाइस बनते हैं। उंदलस में इस्लामी तालीम का बाकायदा आगाज़ 10वीं सदी ईस्वी में हुआ। कुर्ताबा, गरनाता, तलीतला, अशबीला इसके मराकज़ थे। यूरोप के तलबा ने इन शहरों में कायम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और यूरोप में इल्म हिया का बाइस बने। इसके साथ ही हमारे टॉपिक का इख्तिताम होता है। कल मिस आबदा आपके साथ अगला टॉपिक शेयर करेंगी।